अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मेहदीज़ एकेडमी। आई एम योर टीचर सैयद गुलाम मेहदी शाह और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर द EPI वैक्सीनेटर्स जॉब्स BPS 6 और हाउ टू गेट मैक्सिमम मार्क्स। यानी कि आज हम बात करने वाले हैं कि तैयारी किस तरह से की जाए ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स हासिल कर सकें EPI की टेस्ट में, जो कि NTS कंडक्ट करेगा, जिसकी डेट इंशाल्लाह बहुत जल्द अनाउंस हो जाएगी, स्लिप वगैरह आ जाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की जानिब के हमें किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए ताकि हम मैक्सिमम मार्क्स हासिल कर सकें और हमारा पेपर बिल्कुल अच्छा हो और हमें कामयाबी मिले। तो सबसे पहले देखेंगे सिलेबस में क्या है कि सिलेबस से ही हमें तैयारी करनी होगी और देखेंगे कि किस सब्जेक्ट की बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं या बहुत ज़्यादा MCQs या क्वेश्चंस आएंगे ताकि हमें प्रिपेयर करने में आसानी हो। तो नंबर फर्स्ट पे जनरल साइंस, जिसके 30 क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर जनरल साइंस के 30 क्वेश्चन आएंगे तो इसका मतलब कि मेजर पार्ट जो है वो जनरल साइंस है और हमें इसकी बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करनी चाहिए। उसके बाद जो है वैक्सीनेशन सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो कि काफ़ी सारे बुक आपको मिल चुके होंगे, अभी तक आपने ढूंढ लिए होंगे। अगर नहीं है आपके पास कोई बुक तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। तो इसके आएंगे 20 MCQs, यानी कि 20 क्वेश्चंस आएंगे और इंटेलिजेंस क्वेश्चंस यानी कि IQ के भी 20 आएंगे। जनरल नॉलेज 20 क्वेश्चंस आएंगे। इस्लामियात या इथिक्स 10 आएंगे और ये टोटल मिला के 100 हो जाएंगे। 100 क्वेश्चंस आएंगे। 100 क्वेश्चंस का आपका पेपर होगा, जिसमें से सबसे पहले जो पहले पार्ट यानी कि पहले सब्जेक्ट जिसकी आपको बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करनी चाहिए वो है जनरल साइंस। और जनरल साइंस को अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो आपका हद से ज़्यादा पेपर जो है वो क्लियर हो जाएगा, यानी कि आपका 30% जो पेपर है वो यहाँ पे क्लियर हो जाता है। 30 MCQs हैं। 30 मार्क्स में से आप जितनी अच्छी प्रिपरेशन करेंगे आप 25 या 20 मार्क्स इसमें हासिल कर सकते हैं। और वैक्सीनेशन सब्जेक्ट, जो कि काफ़ी सारे बुक आ चुके हैं मार्केट में, आप देखते होंगे फेसबुक पे या व्हाट्सएप ग्रुप्स में, या हमसे भी ले सकते हैं वैक्सीनेशन सब्जेक्ट के बुक, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, बिल्कुल फ्री आपको दिए जाएंगे। मैं आपको सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप के थ्रू। तो वैक्सीनेशन सब्जेक्ट के 20 MCQs आएंगे, जिसके लिए आपको प्रिपरेशन करने के लिए बुक आपके पास ज़रूर अवेलेबल होंगे। नहीं है तो हमसे कांटेक्ट करके आप ले सकते हैं। और IQ में मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि IQ में कौन से क्वेश्चन आएंगे, और इंशाल्लाह बाकी जो टाइम बच गया है उनमें हम कंप्लीट वीडियो भी IQ की एक अब भेजेंगे इसी चैनल पे, मेहदीज़ एकेडमी पे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें मोर वीडियोस के लिए। उसके बाद जनरल नॉलेज है, जो कि 20 MCQs आएंगे। और जनरल नॉलेज में सिंध प्रोविंस के MCQs ज़्यादा आते हैं, या आप नोट कर लीजिएगा कि सिंध प्रोविंस के ज़्यादा MCQs आते हैं। इंटेलिजेंट क्वेश्चंस यानी IQ में जो आते हैं वो आते हैं सीरीज़, बहुत ज़्यादा नंबर सीरीज़। और उसके बाद अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ या अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर जो आते हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं, 20। और हो सकता है कि सिंपल मैथमेटिक भी 5 क्वेश्चन आ जाएँ इसमें। इथिक्स के बुक अवेलेबल होंगे, आप सर्च कर सकते हैं। सर फ़कीर मोहम्मद भुट्टो, जो कि प्रिपरेशन भी करवा रहे हैं, उनके बुक से भी आप इथिक्स की तैयारी कर सकते हैं। मैं उनको ही रिकमेंड करूँगा। और इस्लामियात के क्वेश्चंस तो बिल्कुल आप किसी भी बुक्स में या जर्नल आएंगे, इतने ज़्यादा डीप नहीं होंगे इस्लामियात के। तो आइए देखते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में कौन सी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो सबसे पहले देखेंगे जनरल साइंस में। जनरल साइंस में आपसे यूनिट्स पूछ सकते हैं कि क्वांटिटी के जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उनके यूनिट्स पूछ सकते हैं। यूनिट्स से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। फंडामेंटल और ड्राइव्ड यूनिट्स भी, क्वांटिटीज़ और उनके यूनिट्स भी आप याद कर लें। सेल से मुतालिक आ सकते हैं, पिछले 2018 के पेपर में भी आया है, सैम्पल पेपर में भी दिया गया है। और डिजीज़, जो भी डिजीज़ हैं उनके काजेज़ के कौन से काजेज़ होते हैं, कौन से माइक्रोब से वो काज होते हैं, तो डिजीज़ को भी आप क्लियर कर लीजिएगा। उसके बाद विटामिन से क्वेश्चन जनरल साइंस में आ सकते हैं। उसके बाद गैसेस, जो हमारी गैसेस हैं हमारे एटमॉस्फेयर में जो हम यूज़ में है, मतलब के जो कॉमन गैसेस हैं यूज़ होती हैं, उनके या नाम हम सुनते आते हैं, उनके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए जनरल साइंस के। आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड की जानिब। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको शो करवा रहा हूँ कि वैक्सीनेशन सब्जेक्ट। तो वैक्सीनेशन सब्जेक्ट में जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो आ सकते हैं ईयर ऑफ इंट्रोडक्शन, यानी कि कौन सी
ईयर को कौन सी वैक्सीन जो थी वो इंट्रोड्यूस हुई थी पाकिस्तान में या सिंध प्रोविंस में, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। अबाउट ईपीआई यानी कि एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, इसके मुतालिक भी क्वेश्चन आ सकते हैं। टारगेटेड डिजीज़ जो हैं यानी कि जो ईपीआई के टारगेटेड डिजीज़ हैं उनमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और उनका काज कौन सा मतलब कि माइक्रोब है, कौन सा जरासीम है, तो उसके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यूजेस ऑफ वैक्सीन का यूज़ किस बीमारी के लिए कौन सी भी वैक्सीन यूज़ होती है, उसके मुतालिक भी आपने प्रिपरेशन करनी है। उसके बाद डोजेजेस जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा भी जा सकता है कि डोजेज फ़लाँ वैक्सीन की डोजेज क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि मैंने स्लाइड की सूरत में आपसे शेयर किए, ये आप प्रिपेयर लाजमी करना। और उसके बाद आईक्यू में देखेंगे तो आईक्यू में मोस्टली आपसे इन दो की ही प्रिपरेशन कर लें तो अच्छा होगा, नंबर सीरीज़ और अल्फ़ाबेटिक सीरीज़। ये सीरीज़ आएंगी, नंबर सीरीज़ होंगे और अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ होंगे। दरअसल आईक्यू के विजिबल और क्वेश्चंस जो आएंगे मतलब कि एक शेप्स होंगे और दूसरी में सिर्फ वर्बल और नॉन वर्बल क्वेश्चन होंगे। मतलब कि आईक्यू के दो टाइप्स होते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल, लेकिन उसकी प्रिपरेशन भी आप कंप्लीट कर लें। एक में मतलब आपको तस्वीर वगैरह दिखाई जाएगी और एक में सिर्फ वर्ब्स होंगे, जैसे कि नंबर सीरीज़ और अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ में कोई भी नहीं होगा, शेप वगैरह नहीं होगी। तो इंशाल्लाह बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की जानिब जो कि है जनरल नॉलेज के मुतालिक। तो जनरल नॉलेज में आप पाकिस्तान स्टडी में से काफ़ी क्वेश्चन याद कर लीजिएगा और स्पेशली सिंध प्रोविंस जो सेकंड नंबर पे मैंने पॉइंट शेयर किया है कि सिंध प्रोविंस से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, पिछली टेस्ट में भी आ चुके हैं, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। और उसके बाद मोस्टली पाकिस्तान स्टडी आता है, या करंट अफेयर्स देख लीजिएगा पाकिस्तान के भी और वर्ल्ड के भी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि मैंने आपको बताए हैं। और बाकी इथिक्स की तैयारी आप खुद से कर लीजिएगा। और इस्लामियात के सिंपल क्वेश्चंस आएंगे। इथिक्स सर फ़कीर मोहम्मद भुट्टो की जो बुक बहुत ही वायरल हो चुकी है, इस प्रिपरेशन के हवाले से आप मेरे पास भी है, आप मुझसे भी ले सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं आपको फ्री में सेंड कर दूँगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट करें। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि हम मैक्सिमम मार्क्स कैसे ले सकते हैं। तो मैं आपको बताया कि आप जो मेजर सब्जेक्ट हैं उनको अच्छी तरह से प्रिपेयर करके मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह जब टेस्ट में 1-2 दिन रहेगा तब भी मैं आपको हाउ टू सॉल्व एनटीएस पेपर यानी कि एनटीएस की टेस्ट को कैसे सॉल्व करें, पेपर कैसे अटेम्प्ट करें, ट्रिक्स और टिप्स यानी कि आपको ट्रिक्स और टिप्स भी दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।